ऑफ डिसम्बर 1955। तो उनका जो रूट नंबर है वो निकला है 9, 1 और 8 से जोड़कर। और जो डेस्टिनी नंबर है वो निकला है 5। और जो चार्ट मैंने बनाया है उनके लिए, उसमें 2 बार 1 आया है, 1 बार 2 आया है, 5 3 बार आता है, 8 1 बार आया है, और 9 1 बार आया है। है। और बाकी के हाउस एम्प्टी हैं उनके। हम्म। तो आपकी और ऑब्जर्वेशन क्या रही? तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि एक काफी उनकी पर्सनालिटी, बिकॉज ही कैरीज नंबर 1। बट हम्म। सिंस वो नंबर 1 2 बार आया है, तो कहीं ना कहीं वो जो सन की एक एनर्जी है, वो थोड़ा सा इज नॉट वर्किंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे, बिकॉज इट्स टू मच। Also, number 5, since it's again it has repeated 3 times in his chart. Uh, so that has again created, uh, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ये ठीक से, मैम। नो प्रॉब्लम। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं, सभी फॉलो करेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया वो मेरे साथ बनाएंगे। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, राइट? जी मैम। सो सबसे पहले पूरी जो डेट्स हैं हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। 18, 12, एंड सेंचुरी हम नहीं यूज करते हैं, तो 55। अभी इनका बेसिक डेस्टिनी नंबर इज 5। तो रूल नंबर टू टू क्या है कि आपको बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर लिखना है। रूल नंबर 3 क्या है? म्यूट रखेंगे सभी प्लीज। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर बेसिक नंबर डबल डिजिट से बनकर आ रहा है तो वो भी लिख लेंगे। तो वो भी हमने यहाँ लिख लिया। दिस इज द चार्ट। ये अंक कुंडली बन गई विजयमाल्या की। जी जी। चलिए अब आप इसमें मैंने आपसे कल क्या कहा था कि जब किसी के चार्ट में मल्टीपल 5 का कॉम्बिनेशन होता है तो या तो उनकी टेंडेंसी होती है फ्रॉड करने की, या उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब नाउ इट्स अप टू यू कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है या उन्होंने फ्रॉड किया है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू चेक कि ये टेंडेंसी जो है आपको नजर आएगा, जितना ये 5 बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वो मनी को लेकर सोच जो है वो पैसा 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 ही हो जाएगी, उसके लिए चाहे फ्रॉड करना पड़े। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 5 19 5 15। 1959। दिस करेक्ट? यस मैम। भी बस मैं आपको यही चाहती थी कि आप देखें। आई एम नॉट इनटू कि आप इंटरप्रिटेशंस कर पाएंगे, वो अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। तो 5 5 5 9, उसके बाद डेस्टिनी नंबर 7 है, राइट? और जी जो बेसिक नंबर है वो सिंगल डिजिट से आया तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अगेन सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अगेन कॉम्बिनेशन बन गया ये मल्टीपल 5 का। तो मेहुल जी चौकसी ने फ्रॉड किया है या उनके साथ हुआ है, या आप देखिए। मैम, यहाँ पे मुझे एक डाउट था। जैसे आपने बताया कि इन केस ऑफ मल्टीपल फाइल्स, इट कैन इंडिकेट इधर आपके साथ फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है, या आप करते हो। बट कैन दिस बी प्रिडिक्टेड कि विच ऑफ द टू मे हैपन? सी एक रूल ऑफ थंब जो है वो तो यही है कि अगर आप पॉजिटिव 5 हैं और जिस समय पर आपके चार्ट में वो मल्टीपल हो जाएगा ड्यू टू दशा एंड अंतरदशा,
तो उस समय पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या मे बी वो समय ऐसा होगा जब आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, ये तरीका ठीक है। बाकी के कॉम्बिनेशंस भी बताएंगे, लेकिन मल्टीपल फाइव ज्यादातर फ्रॉड करते ही हैं। ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में फ्रॉड करने से नहीं डरेंगे, लेकिन स्टिल हमेशा हम सिंगल आउट नहीं कर सकते इस बात को। तो फ्रॉड होना, दोनों में से एक चीज रहेगी ही। जैसे अनुष्का शर्मा का चार्ट है, वो काफी अच्छा चार्ट है, ऑल्दो शी ऑल्सो मल्टीपल फाइव, उनके दो हैं। उनकी जब दशा आती है तो अब कोर्स हमें नहीं पता चलता इंसान अपने रियल लाइफ में कैसा है, लेकिन उनके साथ जो फ्रॉड हुआ था वो पब्लिकली पब्लिश हुआ था, तो पब्लिक आई में आया था। तो आप और भी लोगों को देखिए जिन्होंने नीरव मोदी का चार्ट बनाइए, आप बनाइए चार्ट्स, तो उससे ना अपनी जो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेटर होगी। और दूसरी चीज ये है कि अभी वी आर एट वेरी स्लो पेस। व्हाई वी आर एट वेरी स्लो पेस? बिकॉज अभी हम नंबर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, नंबर्स हमारे फाउंडेशन है। एक बार हमें नंबर की आत्मा पता चल जाएगी, उसके बाद तो ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ेगी। अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ महादशा का कंसेप्ट किया है। ये जो वीक आपको मिलेगा इसके बाद आप जितने हो सके महादशा के चार्ट्स बनाइए, क्योंकि इन नेक्स्ट वीक में आपको अंतरदशा विच इज ईयरली दशा, या आप जो ईयर नंबर सुनते हैं उसके बारे में करवाऊंगी। तो यू ओनली हैव दिस वीक टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर योर महादशा पीरियड, कि किसका क्या पीरियड चल रहा है। और उस समय जो लोग पब्लिक आई में है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके बारे में जानते हो, यू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। एटलीस्ट उनके बेसिक चार्ट्स बना के उसमें महादशा को ऐड करके देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग। वो कनेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। क्लास में जब मैं बोलूंगी तो यू विल फील कनेक्टेड कि हाँ ऐसा ही तो है, बट दैट विल नॉट हेल्प। what will help जब you will connect it with your life, with your kids life, with your husband's life, with your parents, family members and celebrities, कि क्या हुआ। जैसे अभी हम आज 9 पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी जाएंगे और रणवीर सिंह का चार्ट बनाएंगे। ही वॉज डूइंग सो वेल, उसकी डबल नाइन की दशा आई, एकदम से चीजें गड़बड़ होने लगी। तो ये सब चीजें अब यू हैव टू प्रैक्टिस, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिलेट। ठीक है, चलिए मैं आगे कुछ बढ़ते हैं। अब 6 नंबर हमने कंक्लूड नहीं किया था, तो 6 नंबर के बारे में वैसे तो मेजोरिटी हम डिस्कस कर चुके थे। जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स थे वो क्या है, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला ये है वेरी ब्लंट टंग। ये लोग बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं बात करने में, एंड थोड़ा अब्यूजिव भी हो जाते हैं, और काफी डायरेक्ट होते हैं। एंड दे विल से व्हाट दे विल फील, और ये ज्यादा सोचेंगे नहीं कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। तो ये 6 नंबर की एक बात होती है। इनके पास नो फिल्टर नो अपॉलॉजी, ये एक अप्रोच रहती है जनरल। लव एडिक्ट होते हैं, ये अफेयर्स के पार्टनर के बिना रह नहीं सकते। अगर एक बिल्कुल ट्रू लव मिल गया ऑफ लाइफ तो ठीक है, उसके साथ जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, लेकिन हमेशा किसी ना किसी अफेयर में रहेंगे ही। अगर एक छूटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा छूटेगा तो तीसरा आएगा, इनकी ये साइकिल खत्म नहीं होती। दिस इज नेवर एंडिंग साइकिल, और देर इज नो फाइनल एपिसोड एज वेल। ना, या तो एक प्योर जो है ना सच्चा प्यार मिल जाए, नहीं तो दे विल ऑलवेज बी इनटू वन और द अदर रिलेशनशिप। तीसरी चीज है थोड़ा शो ऑफ सिंड्रोम होता है। शो ऑफ करना इन्हें पसंद होता है। ब्रांड्स एंड दे विल लाइक बाय क्लोथ्स जस्ट टू लुक गुड, कि हम अच्छे लगने चाहिए, हमेशा हमारे अंदर वो चमक, वो खूबसूरती वो रहनी चाहिए, वो इनकी जरूरत है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इंडल्जेंस बहुत ज्यादा होता है। ये जिंदगी राजा की तरह जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे शाहरुख खान बोलता ना, एकदम प्राइम एग्जाम्पल है, कि मैं क्यों खाऊं चौपाटी पे जाके वड़ा पाव या कुछ भी, मैं क्यों ये जिंदगी जियो, जब आई वांट टू लिव लाइफ किंग साइज। ये भी इनका भी मंत्र होता है, ये जो भी जीवन अफोर्ड कर सकते हैं हमेशा उससे बेहतर जीना चाहते हैं। दे ऑल्सो ऑलवेज क्रेव फॉर इट, एंड दे ऑलवेज वांट इट। ये नंबर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दे लव वेरी हार्ड। मतलब स्पेशली डेस्टिनी 6 जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। डेस्टिनी 6 दीवानों वाला प्यार करते हैं, ये लिटरली दीवानों वाला प्यार करते हैं। लग्जरी ऑफ कोर्स इनको बहुत पसंद होती है, एंड दिस इज वन नंबर विच विल नेवर गो अननोटिस्ड। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अभी एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे ना,
बात करना शुरू करोगे, आप बात करते करते ये समझ आने लगेगा कि इनका डोमिनेंट नंबर फिलहाल कौन सा है ना। आप गेस मारोगे, आप पूछोगे कि आपका बेसिक 6 है क्या, या तो वो बोलेगा मेरा बेसिक 6 है या मेरा डेस्टिनी 6 है, कहीं ना कहीं, या फिर यू विल चेक उसकी दशा चल रही होगी उसकी, समथिंग विल कम अप, ये 100% है। लेकिन उसके लिए मैं कह रही हूँ आपको बात करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टॉक टू दैट पर्सन। नंबर 6 के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी बात करने की भी। नंबर 6 विल स्टैंड आउट देखने से ही। उनकी परफ्यूम्स, द फ्रेग्रेंस, द क्लोथ्स, द वे दे आर ड्रेस्ड अप, द वे they do the makeup, something will speak कि इनका इस वक्त नंबर 6 डोमिनेंट है। बाकी सबसे यू नीड टू इंटरेक्ट लिटिल, ओनली देन उनकी क्वालिटीज, उनके जो भी है चीजें, वो हमें पता चलेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन नंबर 6 को देखने से ही पता चल जाता है ये नंबर 6 है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल नाउ स्टार्ट नोटिसिंग। ठीक है, अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 की स्टोरी विद राहु हो गई थी, वो सिर्फ हमें उसे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके ट्रेट हैं वो समझने हैं। देखिए 7 नंबर अगर मिल गया है तो भाग्य का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। ये वो लोग हैं जो कूदेंगे भी ना तो भी पैरों के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, ये गिरेंगे नहीं। अगर ऊंची छलांग भी लगा जाएंगे, कहीं से गिर भी जाएंगे, तो भी वो पैरों के बाहर आके गिर जाएंगे। दो में सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, 6 के पास नहीं है। ओके, अब 7 नंबर इज द मोस्ट लकीस्ट नंबर ऑफ द लॉट। आउट ऑफ 1 to 9, 7 नंबर वालों के काम अपने आप होते हैं। 7 नंबर वालों की दोस्ती अपने आप हो जाएगी। 7 नंबर वालों को जॉब फटाफट से मिल जाएगी। वो अच्छे मार्क्स बिना मेहनत किए ले आएंगे। ये वो लोग हैं जिनके साथ किस्मत चलती है। मैंने आपसे क्या कहा था, 4 नंबर वो है जो ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स को के पास पहुंचता है ना। या तो प्रॉब्लम उसको ढूंढ लेगी या वो प्रॉब्लम को ढूंढ लेगा। अभी ऑपोजिट है हमारा 7 नंबर, इसको प्रॉब्लम्स नहीं छूती। ये वो नंबर है जो अपने आप आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। राजकुमार राव, कपिल शर्मा, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके 7 नंबर के। देयर इज वन, वो पॉडकास्ट करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम राइट नाउ। की बातें सुन सुन के मैंने, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर वाज रियली फॉलोइंग हिम अ लॉट। तो इतना ज्यादा सुन सुन के मैंने बोला ये नंबर 7 होगा पक्का। एंड वी चेक देन ही वाज नंबर 7। तो पता चला पहले तो जो बातें थी वो सारी नंबर 7 जैसे थी। दूसरे इतने हम्बल बैकग्राउंड से, आई विल चेक हिज नेम एंड टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। इतने हम्बल बैकग्राउंड से इतना बड़ी जो है सक्सेस देखी। एंड तीसरा, ही वेंट थ्रू अ वेरी बैड डिवोर्स, एंड आफ्टर दैट वो बहुत ज्यादा मतलब ब्लूम कर गए। और 7 नंबर जो होता है ना, इन लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ये एक कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस लेते हैं जिंदगी में, और उसके बाद इनकी तरक्की बहुत अच्छी होती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैच्ड। एंड लाइक इवन विद शाहरुख खान, जो मेजर सक्सेस आई थी आफ्टर हिज फादर डाइड, एंड ही वाज वेरी अटैच्ड टू हिज फादर। तो ये 7 नंबर वाले कोई ना कोई, या तो बड़ा धोखा या कोई बड़ा नुकसान जिनके साथ बहुत ज्यादा ऐसा होता है जो इनको हिला के रख देता है, इनकी नींव हिला देता है, और उसके बाद ये बहुत ग्रो करते हैं। बट इन जनरल अगर आप 7 नंबर को देखेंगे तो इट्स अ वेरी 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 लकी नंबर। बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारा लक है। ये लोग क्वेश्चन मार्क होते हैं, वाई वाई। They want answers with logical reasoning, and they will also give answers with full explanation। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल जाएंगे, जो कहेंगे उसका भी explanation है इनके पास। और अगर आप कुछ कहोगे तो ऐसे ही एक्सपेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। पूछेंगे कि बताइए क्यों, और जब तक इनको समझ नहीं आएगा इनका क्यों खत्म ही नहीं होगा। ये नंबर ट्रैवल का भी नंबर है, और यहाँ पर ना अच्छा वाला ट्रैवल है। मतलब 4 नंबर के साथ क्या था,
पैसा भी खर्चोगे, एंजॉय भी नहीं करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। ये कैसा नंबर है? जैसे यू आर ट्रैवलिंग, ट्रेवल्स आर लग्जरी ट्रेवल्स, है ना, सब कुछ अच्छा है, और दे आर स्पॉन्सर्ड ऑल्सो, आपका पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, आप घूम भी रहे हो। 7 नंबर और 4 नंबर जब जब थ्रू दशा आपके चार्ट में आते हैं तो ट्रैवल को शो करते हैं। लेकिन जब 7 नंबर आता है ना, तो ये सोच लो कि अभी यू आर गोना एंजॉय अ लॉट, तो वो ट्रैवल को ट्रिगर कर देते हैं। तो 7 नंबर शोज ट्रैवल ऑल्सो। लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, वेग एक्सक्यूजेस इनको पसंद नहीं है, इनको प्रॉपर फैक्ट्स चाहिए, ये फैक्ट्स पे बात करेंगे ये। लेकिन मैं सभी बातें पॉजिटिव 7 के लिए कर रही हूँ। जैसे 7 नंबर भाग्य का नंबर है, वैसे ही अभी ट्रैवल के ऊपर पूरा अलग से क्लास होगा सौम्या, ठीक है? ट्रैवलिंग पे, लिटिगेशन पे, हर एक के ऊपर अलग से होगा जब हम सब समझ जाएंगे। अभी सिर्फ नंबर्स को समझो। ये मैं व्हाट आई वाज सेइंग मैं भूल गई, प्लीज बीच में मैसेज मैम मत आप करो। प्लीज चैट डिसेबल कर सकते हो अपनी थोड़ी देर। नहीं, नो वन अभी प्लीज, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ना वो लास्ट में कर लेना, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं डिसेबल करूं और फिर समथिंग इम्पोर्टेंट वो मिस हो जाए। एनीवेज, आई वाज सेइंग समथिंग, प्लीज रिमाइंड मी, क्योंकि फ्लो टूट जाता है ना। If चैट। आई वाज 7 सेइंग, is negative, हाँ, then 7 अगर सिंगल है तो बहुत 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 पॉजिटिव है, इट्स वेरी पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, भाग्य का नंबर। अगर 7 नंबर मल्टीपल हो गया तो वो भाग्य अभाग्य हो जाता है, ठीक है? अगर 7 नंबर नेगेटिव हो गया तो वो भाग्य अभाग्य हो जाता है। फिर इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। फिर स्टेबिलिटी जो है जिंदगी से चली जाती है। प्राइम एग्जाम्पल इज करिश्मा कपूर, ठीक है? तो करिश्मा कपूर आप देखोगे तो ठीक है, एक जिंदगी में बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा भी बनाया, एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए, बट इफ यू लुक एट हर लाइफ, लॉट ऑफ इनस्टेबिलिटी। इवन अभी जो चल रहा है केसेस, उस टाइम पे भी आप देखोगे उनका 7 नंबर जो है एक्टिवेटेड है, इवन राइट नाउ। यू डू दिस, ठीक है? ये भी एक्सरसाइज करना सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद इट। तो 7 नंबर के मैं आपको और भी एग्जांपल्स देती हूँ, जिनका मल्टीपल 7 होता है इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, ठीक है? मल्टीपल 7 वालों की जो मैरिड लाइफ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। जितना ज्यादा निशा म्यूट करेंगे, जितना ज्यादा 7 मल्टीपल होता जाएगा उतना ज्यादा वो इंस्टेबिलिटी को लेकर आता जाएगा। या करिश्मा कपूर वी कैन सी, एंड इवन काजोल की जो चार्ट में, ऑल्दो उनके इतने सारे नहीं, उनकी सिर्फ 2 बार 7 है, लेकिन जब उनकी 777 की दशा आई थी दैट टाइम बहुत ज्यादा हुआ था कि मैरिज इज ऑन द रॉक्स। तो या तो मैरिज को ये गड़बड़ कर देगा, या फिर हेल्थ। मल्टीपल 7 की जब दशा आती है तो ये चैलेंजेस आते हैं, समथिंग मतलब स्टेबिलिटी का है ना। इंस्टेबल कहाँ पर होगी जिंदगी, या हेल्थ में होगी, या मैरिज में होगी, या फाइनेंसेस में हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी क्वालिटीज हैं जो 7 नंबर की हैं। अब हम आते हैं 8 नंबर, जो हमारा शनि का नंबर है। स्टोरी बहुत ही सिंपल स्टोरी है, एंड प्लीज गिव मी अ मोमेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मीट व्हाट
थैंक यू सो मच। ऑल्सो सो मेनी वीडियोस आर ऑफ, प्लीज ऑन करिए सो दैट इन क्लास से कनेक्टेड फील होता है तो मजा आता है पढ़ाने का। सैटर्न, शनि को लेकर तो सभी लोग बहुत डरते हैं कि भाई शनि आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, शनि की दशा ऐसी। You need to understand कि every planet is equally important. And in numerology, Saturn is a beautiful planet and it gives wonderful results. अगर आप देखोगे तो +8 वाले लोग होते हैं जो कि जिंदगी में बहुत पैसा भी कमाते हैं और बहुत प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। और 8 नंबर की जो सक्सेस है ना, वो मोस्ट स्टेबल सक्सेस होती है। वो बार बार परेशान नहीं करती, आना जाना नहीं करती, देर से आएगी बट आएगी तो ठहर जाएगी। सैटर्न की कहानी बहुत सिंपल है। पहला, सैटर्न की जो वाइफ थी उनके साथ उनका शनि की, यू नो कि शनि कौन है, सूर्य पुत्र है, छाया पुत्र है। एंड उनकी वाइफ के साथ उनकी बहुत 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 ही ब्यूटीफुल रिलेशन थे। and they both were, you know, Saturn, he was very loving towards his wife and बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से। they both were very passionate about each other, not just passionate but also spiritually भी एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता था दोनों का, जहाँ पर दोनों पार्टनर्स मिलके बहुत ज्यादा समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं टुगेदर। तो उन दोनों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा था एंड दे वर ऑल्सो वेरी इंटीमेट एंड पैशनेट विद ईच अदर। तो एक दिन का इंसिडेंट है व्हेन हिज वाइफ वाज फीलिंग very passionate and she wanted the intimate relationship, but that time शनि सिग्नल जो था वो कैच नहीं कर पाई, he could not understand and she became very aggressive. And in earlier times women were not only वो अपने लिए सिर्फ स्टैंड नहीं लेती थी, they had a lot of power in their hand। अगर आप पिछले समय की चीजें नाम भी सुनोगे तो माता के नाम से पुत्र को नाम दिया जाता था। ज्यादा पावर जो है वो होल्ड करते थे। तो उन्होंने कर्स कर दिया था शनि को दैट नाउ यू विल नेवर ले योर आई ऑन मी बिकॉज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड। एंड नॉट जस्ट मी, अगर तुम किसी को भी देखोगे तो वो जो है खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये कर्स उनकी पत्नी ने उनको दिया था। अब उनकी, अब ठीक है, शी वाज लाइक वेरी गुड एंड वो तपस्वी थे तो ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड ठीक है, अपनी आंखों को हमेशा नीचे रखना शुरू किया। उसके बाद जब गणेश जी का जन्म हुआ तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम फॉर नो एवरीवन। सभी देवता, ईश्वर, भगवान सब वहां इकट्ठा हुए टू गिव ब्लेसिंग्स, ये बात सभी जानते हैं। तो वहां पर जब उन्होंने, सब लोग अपने अपने आशीर्वाद दे रहे थे, अपने गिफ्ट दे रहे थे गणेशा को। तो शनि महाराज ने भी जब ब्लेसिंग दी तो उन्होंने आंखें जो थी नीचे रखी और दूसरी ओर देखा। तो माँ गौरी ने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज दिस द वे कि हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, यू लुक एट हिम एंड गिव योर ब्लेसिंग्स प्रॉपरली। तो उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे ऐसे कर्ज किया है तो मैं इस बच्चे को नहीं देख सकता। एंड तो उस बात पे माँ गौरी हंस दी और उन्होंने बोला कि क्या, तो वो मेरा बेटा है, ये बातें तुम क्या बोल रहे हो, तो जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। ऑलरेडी वो एक फीमेल द्वारा कर्स्ड थे, वो दूसरी फीमेल को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला इफ यू से सो। एंड उन्होंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो जो आपने स्टोरी सुनी है कि उनका जो सिर था जाके गिर गया। और फिर जिस तरह से भी वो शिव जी ने उसको फिक्स किया एंड उनके ऊपर दूसरा सिर लगाया, तो सभी ने उस समय पे, उस दौरान माँ गौरी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई, इतने क्रोध में आ गई, तो उन्होंने शनि को ये फिर से कर्स कर दिया कि तुम क्रिपल्ड हो जाओ। बिल्कुल ही मतलब बेचारे बहुत दुखी हो गए, बट सभी देवताओं ने बोला कि उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो नहीं देखा ही नहीं था, इट वॉज यू ओनली जिन्होंने कहा कि नहीं तुम देखो, तो वो बेचारा कहाँ गलत है। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो माँ गौरी ऑल्सो रियलाइज्ड कि आउट ऑफ एक सर्ज ऑफ इमोशन में और परेशानी में आई डिड दिस। उन्होंने उस क्रिपल्डनेस को लेमनेस में चेंज कर दिया, उसको सॉफ्ट कर दिया। और साथ साथ उनको एक एज अ प्लानिटरी जो ना एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी
एंड बोला कि तुम डिटैचमेंट की जो लॉर्डशिप है वो तुमको मिलेगी। तो दीज आर द ब्लेसिंग्स दैट ही गॉट। अब इसीलिए जब शनि डोमिनेंट हो जाता है जिंदगी में, तो आपको कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। वो क्या है कि टू मच ऑफ अटैचमेंट वो आपको दुख देगी। चीजें आपकी धीरे धीरे होंगी। लेमनेस है, स्लो चलेगा। यू नो शनि इज द स्लो, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है। क्या ड्यूरेशन है आप जानते हैं सैटर्न का ज़ोडिएक कंप्लीट करने का, कवर करने का? एनीवन? 2 साल। या 2.5 ईयर, अराउंड अराउंड 2.5 ईयर। तो इस तरह से उनकी जो कहानी थी आगे बढ़ी, लेकिन उनको एक प्राइम जो था पोजीशन भी मिला, और साथ साथ डिटैचमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का भी उनको लॉर्डशिप दी गई। लेकिन सैटर्न जो है मासेस का भी कारक है। यू नो मासेस का कारक, जो लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं कहीं ना कहीं, उनको सैटर्न हेल्प करता है। आपकी जो यू नो व्हेन कॉमन पीपल सपोर्ट यू, वो चीज कहाँ से आती है? वो सैटर्न से आती है। ये आपको बिजनेस का भी ये नंबर बना। बिजनेस का नंबर क्यों बना? क्योंकि ये आपको स्टेबल पोजीशन पर ग्रोथ देता है। वो लोग जिनका सैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो बहुत सफर तो करते हैं लेकिन बहुत ग्रो करते हैं। अगर आज आपको मैं कहूँ कि आप बहुत सारे चार्ट्स बनाओ, तो 88 या 4 टाइम्स 8 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत मुश्किल से लोगों के चार्ट में देखने को मिलेगा। इट्स वेरी रेयर नाउ। क्योंकि वाई इज इट रेयर? क्योंकि हर एक को वो सक्सेस मिलती नहीं है। ये लोग वो हैं, ये पॉइंट लिख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका सैटर्न पॉजिटिव होता है, यानी कि इवन नंबर्स में होता है, 88 या 4 टाइम्स 8 होता है, उनकी साढ़े साती अच्छी जाती है ना? किसकी साढ़े साती में वो इंसान बहुत ज्यादा दुख झेलेगा, और किसकी साढ़े साती में उसकी बैंड बजने वाली है। तो पीपल विद 88 कॉम्बिनेशन, उनकी साढ़े साती अच्छी जाती है। इट गिव्स देम लॉट ऑफ ग्रोथ। डिलेज तो मिलेंगे ही, दुख तो मिलेगा ही, उससे नहीं बच सकते आप। कि सैटर्न की अगर जिंदगी देखो, तो क्या है भाई, एक इंसान है जो बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ भी डिवोटेड था, और बहुत ज्यादा वाइफ की तरफ भी डिवोटेड था। उस दोनों तरफ से क्या मिला? कर्ज मिल गया। तो ये सैटर्न डोमिनेंट लोगों को मिलता ही है दुख। आप बच नहीं सकते। जहां पर हाईएस्ट डिवोशन शो किया, वो दोनों जगह से कर्ज मिला। तो इसीलिए इफ यू आर सैटर्न डोमिनेंट और यू आर गोइंग थ्रू सैटर्न दशा, मे बी इन द एंड चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएं, और आपको बहुत सारे डोमिनेंस मिल जाए, बहुत ज्यादा आप अचीवमेंट्स हासिल कर लो, लेकिन जर्नी तो टफ ही रहने वाली है, उससे नहीं बच पाओगे। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। 8 नंबर के लोग जो होते हैं, ये नेचर वाइज ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ये किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। इनके अंदर एक डीप बिलीफ होता है जस्टिस का। दूसरा कारण क्या होता है सैटर्न की दशा खराब जाने का? दिस इज द टाइम जब आप अपना कर्मा भुगतते हो। ये कर्म कारक भी है। तो अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो उस वक्त जो हिसाब होगा, दशा भी अच्छी नहीं जाएगी। और समटाइम्स जाते जाते ये बहुत कुछ देखे जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते, तो मैं आपको इस चीज के लिए अमिताभ बच्चन का चार्ट रीड करने को कहती। ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड गेन्ड एवरीथिंग विद सैटर्न। एनीवेज, कमिंग बैक टू न्यूमरोलॉजी, स्ट्रेंथ का नंबर है। ये लोग वो है जो दुनिया का बोझ उठाते हैं। दे आर द वेट कैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वो लोग हैं जो लाइफ के हार्डेस्ट लेसन्स को लर्न करते हैं इन द हार्डेस्ट वे, which you can also see in Shani's story. ये लोग वो हैं जो आग पर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना ग्रेस आपको लूज नहीं करते।
8 नंबर वाला इतना तपता है, इतना तपता है, इतना तपता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे को रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, तो उनके अंदर वो एक सॉफ्ट हार्टेडनेस होती है। इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ईश्वर के साथ। ये ईश्वर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। एंड ये वो लोग हैं जो वेरी डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, लाइक 7 ऑल्सो, 7 नंबर के लिए भी ये बात है। पर 7 नंबर इज मोर अबाउट इंट्यूशन। पर यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना, इंसान तपस्वी बनता है। ये उस चीज का कॉम्बिनेशन है। इनको सक्सेस इनकी डिलेड होती है। इनके अचीवमेंट बहुत टाइम लेते हैं। बहुत टाइम से मेरा मतलब है कि डेकेड्स भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल इन लोगों की रीडिंग करने में होती है। आप चार्ट देखते हो और आपको समझ में आता है कि अगले 20 साल अच्छे नहीं है, कैसे बताओगे? फॉर 20 years हमको कुछ नजर नहीं आ रहा। हाउ टू टेल देम? इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। किसी से कहना 6 महीने, 4 महीने, 2 साल में सब ठीक हो जाएगा, चलो एटलीस्ट थिंग्स विल बी बेटर। टेल अ पर्सन की भाई अभी 20 years ऑफ स्ट्रगल है। तो दिस इज नॉट नंबर जिसके साथ ये चैलेंजेस आते हैं। इनको डिसअपॉइंटमेंट्स बल्क में मिलती हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ। मे भी किसी का कोई सेक्शन डोमिनेटिंग होगा, लेकिन इनको डिसअपॉइंटमेंट, डिसबिलीफ, सिचुएशन का डिलेड है। हर चीज बहुत ज्यादा लाउड नहीं होते ये लोग। इनके अंदर ना एक बहुत डेप्थ होती है। 8 नंबर की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। और जो लोग डीप थिंकर्स होंगे, जो लोग शार्प एनालिसिस करते होंगे, वो लाउड नहीं होंगे। जब आपके अंदर एक ठहराव है, एक स्थिरता है, आप फिर लाउड हो ही नहीं सकते। और ये 8 नंबर की क्वालिटी है। ये कभी भी जंप नहीं करते कंक्लूजन्स में। और दूसरा, ये किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, ये कुछ भी बन जाएं, दे विल ऑलवेज डू थिंग्स जो शायद इनके पावर और अथॉरिटी, जो जो भी लेवल है इनका, उससे बहुत नीचे है। इफ दे आर फैक्ट्री ओनर्स और मैन्युफैक्चरर्स, दे विल स्टिल गो एंड सिट ऑन मशीन्स। they will still go and sit with the people who are working on machines। ये वहां से छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। हर डिपार्टमेंट में जाके इक्वली अपना योगदान देते हैं। दीज आर नॉट पीपल जो अपनी जगह पे बैठ के सिर्फ हुक्म चलाएं। they will be involved in each and every aspect of their work। तो ये घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, हर चीज को ये मैनेज करेंगे। अगर आपने 8 नंबर वाले के साथ गलत कर दिया, तो नाउ यू बी रेडी फॉर अ लाइफ लॉन्ग साइलेंस। ये हमेशा पूरी जिंदगी बिना बात किए रह सकते हैं। नो, फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स दे विल नॉट टॉक। एंड आप इतने ज्यादा कोल्ड हो जाएंगे। कोल्ड हो जाते हो आप बहुत ज्यादा, क्यों कोल्ड हो जाते हो? एक चीज और भी है कि हम सन को बोलते हैं इट्स वेरी हॉट प्लैनेट, इट्स अ वेरी हॉट प्लैनेट। लेकिन सैटर्न की कोल्डनेस भी सन के डिस्टेंस से आती है ना। सैटर्न इज वेरी स्लो एंड वेरी कोल्ड। ये लोग भूलते नहीं है, ये लोग माफ भी नहीं करते। ये लाइक दे डोंट फॉरगिव एंड दे डोंट फॉरगेट आल्सो। तो ये दे विल ऑलवेज कैरी इट इन देयर हार्ट। एंड दुख होता है इनको, बहुत ज्यादा दुख होता है। इट्स वेरी इमोशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए जब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो डिप्रेशन का योग भी बन जाता है। क्योंकि अभी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन क्या है? मून एंड सैटर्न। मून एंड सैटर्न क्या है? मून एंड सैटर्न इज व्हाट योर साढ़े साथी इज। साढ़े साथी कैसे आती है? जब सैटर्न नजदीक पहुंच जाता है मून के, तब साढ़े साथी आती है। साढ़े साथी अच्छी होगी या बुरी होगी वो अलग बात है। एक चीज जो सबके लिए कॉमन होती है कि इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, सैड और रोना, तकलीफ, मन की तकलीफ वो महसूस करता है। बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मून टू बी विद सैटर्न। भाई मन फास्ट, मून जो है फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, यू नो दैट। एंड सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वो चंचलता है और वो
एक ओल्ड, लेम और स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो वो दुख जो है देता ही है मन को जब सैटर्न नजदीक आता है, और जिनका टू एट का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का योग बनता है। And both are very, very emotional numbers. So two emotional numbers together will make the person more sensitive towards things, events, people, experiences. It will trigger their emotions very easily. ये लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, वेरी वेरी एम्बिशियस, बट दे विल नेवर शाउट इट, दे विल नेवर शाउट अबाउट इट। वो कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे कि मैं एक दिन मिलियनर बनूंगा, या मैं एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, या मैं एक दिन ये हासिल करूंगी। दे विल जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर एम्बिशंस, चुपचाप, धीरे 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 धीरे, कि मुझे आगे बढ़ना है। अ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके अंदर कितना बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। कि जो ड्राइव होती है ना वो इंटरनल होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये अपने अंदर उस दुख को, उस पीड़ा को कैरी करके रखते हैं, और उसके साथ साथ जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, बस काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। नो वन विल नोटिस व्हाट इज गोइंग थ्रू इन देयर हेड, व्हाट इज गोइंग थ्रू, व्हाट इज गोइंग इन देयर हेड एंड व्हाट इज गोइंग इन देयर हार्ट। नो वन विल नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ये लक में बिलीव नहीं करते, ये ग्रिट में बिलीव करते हैं। ये दूसरों के सहारे का इंतजार नहीं करते, ये अकेले खड़े होना जानते हैं। सैटर्न 8 नंबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये लोग दे डोंट क्राई फॉर हेल्प ऑल्सो। ठीक है, ये मतलब नहीं कहते कि तुमने मेरे लिए क्या किया, या तुम मेरे लिए कब खड़े हो गए। इनको जीरो से ब्रांड बनना आता है, और इनकी जर्नी इतनी स्लो होती है, और इनके एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि ये बेचारे जब तक वहां पर पहुंचते हैं ना, वो इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि अपने आप में ये इतने वाइज हो जाते हैं, और टू बी ऑनेस्ट उस सक्सेस को ना ये उतना एंजॉय भी नहीं कर पाते। इतना जो व्यक्ति जिंदगी में दुख देख चुका है ना, जब वो वहां पहुंच भी जाएगा, तो वो इतना वाइज हो जाता है कि हर चीज तो सम हो जाती है, एवरीथिंग फील्स सेम। तो वो चीज ये उतनी एंजॉय नहीं कर पाते। इन लोगों के लिए एक चीज जो है वो इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, वन थिंग, क्योंकि इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आते हैं, कि हमेशा जब भी कोई 8 नंबर वाले, चाहे घर में है चाहे आपका क्लाइंट है, उनको बोलो कि अपना एक ऐसा फंड जो है ना अलग रखो, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए। क्योंकि इनके साथ जिंदगी में एक बार बहुत बुरा वक्त आता है, व्हेन दे लूज एवरीथिंग। तो एक इमरजेंसी फंड जिसको यू विल नॉट टच, but if it's not an emergency, an emergency is not that I need to go to Dubai and I need funds, that is not emergency। ठीक है, स्विट्जरलैंड जाना है तो पैसे चाहिए, इमरजेंसी फंड से निकाल लो, वो इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड when you will have nothing and you can look towards that fund, that is what your emergency fund is। तो ये must 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 है for 8 नंबर। तो वो आपको उन्हें बताना है। साढ़े साथी के ऊपर थोड़ी सा और बात करेंगे। साढ़े साथी इनका फाइनल एग्जाम होती है। साढ़े साथी अब यहाँ पर ना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट भी हो जाती है। वो लोग जिनका सैटर्न नेगेटिव है, यानी कि सिंगल एट या ऑड टाइम्स एट है, 3 टाइम्स 8 है, या सिंगल टाइम 8 है, उनकी साढ़े साथी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब आपको उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, इतना तो जाके ऐप पे भी पता चल जाता है, वहां पे मिल जाएगा आपको रोमा जी एस्ट्रोसेज पे कि कब किसकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है और खत्म होने वाली है। तो जिनका नेगेटिव 8 है उनकी साढ़े साथी बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग जाएगी। जिनका पॉजिटिव 8 है, वहां पर ये लोग समझ लो ये इनका फाइनल एग्जाम है, ये रंक से राजा बन जाते हैं। तो साढ़े साथी इज दैट पीरियड जो इनको
प्रॉब्लम बहुत आएगी। ये मत सोचो कि अभी ये 7.5 ही आई है और +8 है, अब राजा बनने का समय आ गया है। वो राजा भी कैसे बनोगे, दैट ओनली वर्ल्ड विल सी कि वाओ क्या तरक्की की है। आपके साथ जो हो रहा है ना दिन रात, दैट ओनली यू नो, ये सिर्फ आप जानते हो। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को, एंड ऑल्सो दिस इज वन फ्लॉ जो आपको बहुत सारे कोर्सेज में मिलेगा, वहां पे ये बताते हैं कि अगर 8 नंबर पॉजिटिव है तो अच्छा है, नेगेटिव है तो बुरा है। लेकिन जिसका बर्थ चार्ट में, प्लीज नोट दिस डाउन ऑल्सो, यू मे फॉरगेट इट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका बर्थ चार्ट में 8 पॉजिटिव है, उनको 8 हमेशा चैलेंजेस देगा, काम देगा, डिलेस देगा, लेकिन सक्सेस देता है। प्राइम एग्जाम्पल इज योर प्रियंका चोपड़ा। उनके बर्थ चार्ट में इट्स +8। और ये जितना उनका पीरियड अभी निकला है ना, जब वो ग्लोबल आइकॉन बनी है, वो सारा 888 की दशा में गया है। उनकी वहां दशा 8 की चल रही थी। ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो +8 के साथ पैदा हुए और उनकी 8 की दशा में उन्होंने बहुत तरक्की की है। आई विल शेयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, वेरी फेमस, एंड इन माई सराउंडिंग्स ऑल्सो आई हैव सीन कि 8 नंबर अगर पॉजिटिव होता है, इट मीन्स यू आर वेरी लकी। डिलेज, डिटैचमेंट, इंसल्ट्स तो साथ में कैरी करके घूमना ही पड़ेगा, लेकिन स्टिल इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। एंड 7.5 इज द टाइम जो ईगो अगर आपके अंदर है, क्योंकि सैटर्न अलाउ नहीं करता टू कीप ईगो इन यू, अगर रूथलेसनेस आपके अंदर है तो उस टाइम पे इट विल स्ट्रिप अवे एवरीथिंग, आपका प्राइड, आपका इल्यूजन, इट विल स्ट्रिप अवे एवरीथिंग। आपको इतना हम्बल बना के जाएगा कि यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये मेरे साथ हुआ। दिस इज व्हाट 8 नंबर इज। वॉरियर्स होते हैं बट नॉट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफ पेशेंस। तलवार से नहीं लड़ते, अपनी नो पेशेंस के साथ लड़ते हैं। ये जिंदगी में जितना पाते हैं उससे ज्यादा खोते हैं। ये सीखते बहुत डीपली हैं, दे प्यार बहुत जो ये करते हैं बहुत डीपली करते हैं। लाइफ इनकी दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा मीनिंगफुल होती है। कि the lessons they learn in life are very hard, so of course it will you know be more meaningful लाइफ में। ये कई बार टूटते हैं और स्टिल दे राइज स्लोली। ये ऐसा नहीं कि इनको जिंदगी तोड़ के बिठा नहीं सकती, धीरे 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 दे विल गैदर दैट स्ट्रेंथ एंड दे विल गैदर दैट करेज, और ये फिर से आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और वाइज होते जाएंगे विद लाइफ। एंड 8 नंबर वाले के साइलेंस को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। यू डोंट वांट देम टू टर्न अगेंस्ट यू। तो 8 नंबर वाला जब शांत है ना, उसको शांत रहने दो, क्योंकि वहीं पर वो अपनी एनर्जी को वापस लेकर आएगा। वो रिवाइवल टाइम है उनके लिए। तो ज्यादा छेड़खानी मत करो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, वहां क्यों बैठे हो, लेट देम बी। जब दे विल फील बेटर दे विल कम बैक एंड जॉइन। ओके, सो दिस इज 8 नंबर। नाउ वी विल कम टू 9। 9 नंबर की स्टोरी अगेन, मार्स, मंगल। अब मंगल के लिए ना आपने इतना कुछ सुना है कि पता नहीं क्या होते हैं और कैसे होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, 1 लाख बातें आपने सुनी है और सारी सच है। मैम एक लेकिन वो बात कहूँ। कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ठीक है, वो अधूरी स्टोरी है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आए कहाँ से। किसी को हिस्ट्री पता है मार्स की? एनी बैकग्राउंड अबाउट मार्स? नो, ठीक है। सो शिव जी की शादी हुई थी, ये सौम्या। वो शिवजी के क्रोध से अ, निकले और भूमि माता पे गिरे, तो शिवजी तब वह स्टेज पे नहीं थे उनकी क्रोध दोबारा। से? क्रोध जी, से कैसे? क्रोध से कैसे मतलब? वो जब सती माता के जाने के बाद शिवजी तो क्रोध वाली अवस्था में थे। तो फिर उस समय जब भगवान, अब वो वैसे तो ऐसे बताते हैं कि वो स्खलित हुए, पर वो सब अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध स्वरूप में वैसे मतलब बता रही हूँ आपको कि जैसे वो फिर गिरे, तो वो भूमि में जब वो एक ऊर्जा ऊर्जा का जैसे एक टुकड़ा, एक ज्वाला जैसे ही, तो भूमि माता ने उनको गोद ले लिया और उनकी परवरिश करी, फिर सप्त मातृकाओं के द्वारा उनकी परवरिश हुई।
वही मंगल देव है। तो अगेन अब ये स्टोरीज ऐसी हैं कि आप जितने ग्रंथ उठाओगे उसमें अलग अलग मिलेगी। कोई हमारे पास सॉलिड एक वन सॉर्टेड स्टोरी नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं फाउंडेशन यही है कि जब सती माता से उनकी शादी हुई थी और उसके बाद जब वो सती हुई थी, तो उन्होंने शिव जी ने, ही वॉज वेरी सैड, एंड वो बहुत ज्यादा तपस्या और उसमें साधना में अपनी तप में चले गए थे। तो जब उसके बाद वो उससे जागे थे तो अ ड्रॉप ऑफ स्वेट उनकी बॉडी से गिरी थी, एंड दैट टर्न्ड इनटू अ बेबी विच वाज कुजा। ना कुजा था। अब उन्होंने धरती माँ को कहा था कि तुम इसकी देख रेख करो, क्योंकि एक तो मैं फर्स्ट मैं अकेला हूँ। दैट टाइम पार्वती माता से शादी नहीं हुई थी। और दूसरा मैं कह सकते कि स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, या मेरा ये सही अभी समय नहीं है कि मैं एक बच्चे की परवरिश कर सकूं, तो यू टेक केयर ऑफ हिम। तो धरती माता ने उनको पाला था। एंड एज क्योंकि धरती माता ने पाला था इसीलिए उसका नाम कुजा पड़ा था, मंगल का नाम, क्योंकि कुजा इज धरती ऑल्सो। जब वो बड़े हुए और उन्होंने जाना चाहा कि भाई मेरा अस्तित्व और हर चीज मुझे बताओ, तो फिर उन्होंने सब बात बताई थी। तो ही वेंट टू शिव जी एंड पार्वती, और उन्होंने उनको बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और साथ साथ प्लानिटरी सिस्टम में जगह भी दी। और क्योंकि धरती माँ ने पाला था तो ये भी कहा कि अब धरती के जो कारक हो, जो दाता हो, वो तुम बनो। क्योंकि उस समय पे शिव जी का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एक गुस्से वाला था, क्रोध वाला था, दुख वाला था। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं मंगल में भी आई। तो बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी है। दूसरी स्टोरी ये भी है कि जो वरा अवतार थे, और वरा नहीं, सॉरी, विच वाज दैट अवतार जिन्होंने कृपाली जी, डू यू रिमेम्बर? वरा अवतार थे जिन्होंने अपने उसके ऊपर रखकर पृथ्वी को ऑर्बिट में जी प्लेस जी किया मैम, था। बड़ा हाँ, अवतार वारा था। जी वारा मैम। वारा, हाँ करेक्ट, हाँ, बॉल वारा की अवतार। तरह उसने पृथ्वी को, ग्लोब हाँ, को पूरा उठा लिया था, या एग्जैक्टली उठाया था हम्म, एंड ऑर्बिट में प्लेस किया था। या तो अब दूसरी चीज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हेयर, कि हमें तब से पता है कि धरती गोल थी। आप इस तरह से कैरी नहीं कर सकते फिर नॉट इन बॉल शेप, है ना? तो हमको तब से ये बात पता है कि धरती गोल थी। एनीवेज उन्होंने उसको ऑर्बिट में प्लेस किया एक सेफर स्पेस पे। तो तब धरती माँ ने उनसे कहा था कि भाई व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो वरा अवतार से कि आप मुझे अब एक आपका स्वरूप या आपसे पुत्र चाहिए। तो शी वॉज ब्लेस्ड विद मंगल। ये दो स्टोरीज है मंगल को लेकर। तो जो भी सच है नहीं है, लेकिन दोनों में ही हमको रुद्र रूप तो मिल रहा है। ही वॉज ऑल्सो वेरी रुद्र, एंड यहाँ पर शिव जी का जो एक मनोस्थिति थी वो भी काफी खोजती थी। एंड क्योंकि धरती ने पाला है दोनों ही स्टोरीज में, तो धरती का ये जो दाता है वो बने मंगल। अब मंगल एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर सब कुछ है। 9 नंबर में हर नंबर की क्वालिटीज है। पहले सिर्फ 9 नंबर की क्वालिटीज को देखते हैं। तो वो लोग दे आर लाइक अनस्टॉपेबल एनर्जी है। वेरी एग्रेसिव, वेरी आर्गुमेंटेटिव, दे हाई वोल्टेज पीपल। या ट्रू, दे आर हाई वोल्टेज पीपल। ये सोचते बाद में काम पहले करते हैं। दे जंप इनटू एक्शंस वेरी क्विकली। हमेशा तब रहते हैं। वो जो लोग एड्रेनलिन रश लेने जाते हैं ना जिम, इनका हर वक्त चलता रहता है। इनको उसे कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 9 नंबर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी है। अगर इफ यू विल नॉट चैनलाइज इट प्रॉपरली, फिर वो यहाँ वहां फूटेगी, पता नहीं चलेगा। तो इनको अपनी एनर्जी को संभालना बहुत जरूरी है, चैनलाइज करना इनके लिए बहुत जरूरी है। फिटनेस मतलब आपके लिए रूटीन भी होना चाहिए। ये मुझे कि 9 नंबर वालों, योगा करो, जिम करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आप देखेंगे कि अगर आपको चाहे पॉजिटिव 9 है चाहे नेगेटिव 9 है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, एंड इट्स लाइक
जैसे इंसान नहाकर पूजा करता है इस तरह से करते हो, आप देखोगे कि आपका ऑरा दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। बिकॉज अब आपकी जो एनर्जी है वो जैसे चैनलाइज होनी चाहिए उसी तरह से चैनलाइज हो रही। नौ नंबर वालों को ये सीख दे दीजिए कि आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करिए। आपकी पर्सनालिटी, आपकी अट्रैक्शन, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। वो एनर्जी जो अभी आपको देख के लगता है ना कि यार अब ये भड़केगी, दैट विल चेंज इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ओनली रेमेडी दैट यू शुड बी डूइंग एवरी डे all your life is exercising. If it is yoga, even better. Anyways, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा stubborn होते हैं एंड आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। मार्स की तरह कोई दे नहीं सकता। सबसे सेल्फलेस हेल्प जो लोग करते हैं ना वो 9 नंबर वाले करते हैं। तो दे विल रियली वांट कि वो किसी के जीवन में उसको अपलिफ्ट कर दे। तो दे रियली वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स। सेल्फलेस काम करते हैं ये दूसरों के लिए, और उसमें इनको कुछ चाहिए नहीं होता। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है तो अभी मुझे तुमसे रिटर्न में क्या मिलेगा। तो दे आर वेरी गिविंग इन दैट सेंस। दे बहुत ज्यादा ये करते हैं। कभी भी दे विल नेवर बैक डाउन, क्योंकि उनके दिमाग में वो हमेशा सही होते हैं एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। ठीक है। what they are thinking as per them, that is the only way it can be done, that and वो वैसे ही करेंगे। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करोगे तो आप उनके बैड बुक्स में आ जाओगे। दे विल नॉट लाइक, और दे विल नॉट बीइंग लाइक बीइंग अराउंड यू। तो अननेसेसरी वो आपसे कट ऑफ कर लेंगे। ये लोग सही होते भी हैं, क्योंकि अ, सेनापति है। देखो, अब अगर सेनापति जो एक आर्मी को लेके जा रहा है, अगर वो अपने ऊपर बिलीव नहीं करेगा और कंफ्यूज्ड स्टेट में होगा, हर एक की बात सुनेगा, क्या वो एक आर्मी को लीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही बात इनके लिए आती है कि मैम, ये लोग ना ये हमेशा सेनापति की झगड़े। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देंगे? हाँ, सेलेस्टियल में जैसे आप सन को राजा बोलते हो, मून को रानी बोलते हो, जुपिटर और वीनस गुरु हो जाते हैं, खुद प्रिंस हो जाता है। इसी तरह से जो मार्स है वो सैटर्न, मैंने कहा कि मासेस हो जाते हैं। इसी तरह से मार्स जो सेनापति होता है। Although you don't need this in numerology, this is more of like astrological point of view, but still, and they are born to lead. इनके हर तरीके, बात करने के तरीके में, इनकी वॉक में, इनके काम में जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिरता है। मतलब इनके अंदर से कॉन्फिडेंस बहता है। ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इनको किसी बात से डर नहीं लगता, इनको कुछ करने से डर नहीं लगता। मतलब अगर आज एक आइडिया आया तो प्रोस एंड कॉन्स नहीं सोचेंगे, दे विल जस्ट जंप इनटू डूइंग इट एंड दे थिंक दैट दे कैन डू इट एंड अल्टीमेटली दे विल डू इट। तो वो कैपेबिलिटी भी होती है इनके अंदर। एंड अगेन देखो, फियर्स एनर्जी है, वो पूरे के पूरे अपनी क्षमता के साथ कूद जाएगा और मार के ही वापस आएगा। ये 9 नंबर की क्वालिटी है। ये लोग सेकंड गेसेस नहीं करते। इफ देर इज समथिंग यू आर थिंकिंग शुड बी डन, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो दे आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ अदर। दिस इज ऑल्सो वन थिंग अबाउट 9, जो कोई, हर कोई क्या बोल रहा है, झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बट उसकी क्वालिटीज जो है ना 9 नंबर की, वो बहुत ही अमेजिंग। ये नेचुरल लीडर्स हैं।
और ये वो लोग हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है। 9 नंबर बहुत इंटेंस है, इनका गुस्सा वॉल्केनिक है, उसको मत छेड़ो। और इनके गोल्स स्काई हाई हैं, ये छोटा सोचेंगे ही नहीं। ये कभी जहां पर भी ये खड़े हैं, वहां से जो अनरीचेबल है ये वो ही पाना चाहते हैं। एंड इतनी रिलेंटलेस एनर्जी होती है, इनको ऐसा लगता है ये दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब इनका जन्म इसलिए हुआ है कि दुनिया में ये कुछ जो गलत हो रहा है उसको बदल जाए। ये दुनिया में बेहतर दुनिया को करने के लिए पैदा हुए हैं, जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए इनका जन्म हुआ है। इस फीलिंग के साथ चल, और ये अपना पर्सनल मिशन बना लेते हैं कि इनको कुछ करना है। और इनकी सक्सेस जो ये चाहते हैं ना, इनके सपने भी सुनोगे ना, ऐसे नहीं होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनने के बाद दुनिया के लिए ये करना है, उसमें ये एडेड होगा। इट्स नॉट जस्ट कि दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन पर्सनल सक्सेस, something they want to good for other people, that will always include। और उससे क्या होता है, इनकी इंटेंशन प्योर बन जाती है। एंड प्योर इंटेंशन और राइट अलाइनमेंट से जो सक्सेस मैनिफेस्ट की जाती है ना, वो जल्दी पूरी होती है। इफ यू दिस इज अ रूल ऑफ डूइंग मैनिफेस्टेशन, कि आप जिंदगी में चाहते हो कि मुझे कुछ मिल जाए, तो उस मैनिफेस्टेशन प्रेयर में ये ऐड कर दो कि उससे मैं इतने लोगों की हेल्प हो जाएगी अगर ये मुझे मिला तो। नाउ इट विल वर्क बेटर, राइट। और मार्स को ये बात सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका इनहेरेंट नेचर है। वो उसकी सोच ही यही है कि मैं कुछ बनूं तो मैं किसी के लिए कुछ करूं। तो ये रोल उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो इस सोच के साथ पैदा हुए हैं। अगेन वेरी इंटेंस लवर्स होते हैं ये, जिम लवर्स भी होते हैं। मतलब दे गो, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। उनको नहीं पता कि इसके बिना काम कैसे चलता है। 6 नंबर जाता है इसलिए नहीं कि उसको एक्सरसाइज करना पसंद है, उसको अच्छा दिखना है। नहीं जाऊंगा तो वो लुक्स नहीं मिलेंगे मुझे, 6 नंबर इसलिए जाएगा। और 4 नंबर क्यों जाता है, क्योंकि उसको पैसा बर्बाद करना है, वो पैसे देगा लेकिन जाएगा नहीं। ठीक है, वो पे जरूर करेगा क्योंकि उसको कहीं तो पैसा बहाना है ना, वो पे जरूर करेगा लेकिन जाएगा नहीं। एंड 9 नंबर विल गो फॉर द लव ऑफ जिमिंग और डूइंग एक्सरसाइज। तो ये वो वॉरियर्स हैं यूनिवर्स नंबर के, जो बहुत बोल्ड है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत एक्शन ड्रिवन है, बहुत स्टबर्न है, बट देयर हार्ट इज ऑलवेज बीटिंग फॉर अ कॉज। दे वोंट ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड एंड दे रियली वांट कि उसके लिए मैं लड़ूंगा भी, मैं आगे भी बढ़ूंगा और मैं कोई ना कोई पहचान भी बनाऊं। ये फायर इनके अंदर हमेशा 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 चलती रहती है, और आप कभी भी वो फायर बुझा नहीं सकते। बातें बदल जाती हैं जब वो 999 या 999 हो जाता है। अब ये सबको जो मैंने कहा, ये सब बदल जाएगा। अब जब ये 999 या 999 हो जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन का क्यों? नाउ 999 पीपल आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। Why they are frustrated? Now also they know what they deserve in life, but they know it better। अब उनको वो नहीं मिलता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है कि हमें वो नहीं मिल रहा जो हम जिंदगी से डिजर्व करते हैं। इन लोगों के अंदर एक अपना जो फायर थी ना, अब वो वॉल्केनो बन गया है जो इन्हीं को जला रहा है। इसीलिए ये हेल्थ इश्यूज का नंबर भी बन जाता है। जब ग्रिड में मल्टीपल 9 हो जाता है, तो वो हेल्थ इश्यूज देता है। और जो बॉडी में एक्सेसिव हीट होती है, वो सारे जो रिलेटेड होता है ना इश्यूज, दिस इज द असली मंगलीक। कहते हैं ना, मंगलीक है, मंगलीक है, मंगलीक है। नाउ दीज 999 999 पीपल आर मंगलीक इन न्यूमरोलॉजी। ये मंगल दोष बन गया। आप सौम्या, यू आर 999। या योर रिएक्शंस आर टेलिंग मी। अब ये जो
स्टॉर्म है ना, ये फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लोसिव एंगर, इमोशनल केओस बन के बाहर आता है। ये लोग इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो जो कॉन्फिडेंस था ना, उठ के कहीं भी चल देने का, दुनिया को नहीं पता चलेगा कि वो कॉन्फिडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज है इस 9 नंबर पे। उनको वो 9 जैसा ही दिखेगा। इनके अंदर जो स्टॉर्म चल रहा होगा बिफोर गोइंग ऑन अ स्टेज, ये अंदर से इनके हाथ कांप रहे होते हैं ना, या दिल जोर से धड़क रहा होता है, बट नो वन विल नो कि ऐसा हो रहा है। यानी कि अब वो सभी चीजें जो है नेगेटिव हो गई हैं। जो करेज, पैशन, हाई एनर्जी थी, अब वो इतनी सेल्फ डाउट में इंसान चला जाता है, और इतने रेकलेस बिहेवियर जो है ये लोग शो करने लगेंगे कि इनके आसपास रहने वाले जो है ना वो काफी परेशान हो जाते हैं। इट्स नॉट इजी टू लिव अराउंड अ पर्सन हु इज 99 और 999, because they are so frustrated that, and they are not able to handle that energy, कि वो स्लिप करता ही रहेगा किसी ना किसी पे। तो इसीलिए जब हम लोग अगेन मैच मेकिंग जब आप करोगे, तो हम 999 999 जो कॉम्बिनेशन होता है, हम नहीं चाहते हमारा क्लाइंट उस रिलेशनशिप में आगे। हमारे क्लाइंट का है तो वी विल लुक फॉर समवन जो उनके लिए अच्छा मैच हो। बट हम अपने क्लाइंट को कभी ये सजेस्ट नहीं करेंगे दैट यू गो एंड गेट मैरिड टू अ 99 999 until unless there are other numbers जो उसको बैलेंस करते हो, which you will learn later। ये लोग काम ऑन द सरफेस दिखेंगे, बट इट विल ओनली टेक अ मिनट टू ट्रिगर देम। अभी सब कुछ ठीक था, एंड अभी सब कुछ अच्छा था, हम लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे, और एक ऐसी बात आई जो इनके मन को नहीं भाई। उसके बाद देखो, वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक बूम, दे डू बिहेव लाइक दैट। और एकदम से उनका व्यवहार भी बदल जाएगा, उनकी बात, उनका तरीका, हर चीज। और जो लोग भी इनके रेडियस में रहते हैं, वो उस आग से जरूर जलते हैं कभी ना कभी। कुछ गिने चुने तो 2 3 हमेशा रहते हैं इनके पास, जिन पे जब मर्जी चिल्ला दिया, है ना, जो इनको पता है इनका सेफ स्पेस है। उसके अलावा भी कभी कुछ लोग चपेटे में आ जाते हैं। ये 9 नंबर सेंसिबल अग्रेशन है, उसे चैनलाइज करना आता है। इन लोगों का जो अग्रेशन है, थोड़ा वो इरेशनल बिहेवियर एंड थोड़ा नॉन सेंसिबल हो जाता है विद मल्टीपल लाइन। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है, इम्पल्सिव एक्शंस हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी इन लोगों के होते हैं, सीढ़ियों से गिर जाना, कभी चोट लग जाना, कुछ ना कुछ ये ऐसे माइनर चीजों में भी ये आ जाते हैं। और अगर बुरी दशा हो तो एकदम फ्रीक एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, तब उनकी मल्टीपल लाइन की दशा आई थी। गो एंड चेक इट। ठीक है, ऋषभ पंत का आप चार्ट बनाओ, देखो उनका एक्सीडेंट कब हुआ और उस वक्त पे उनकी दशा लगाओ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। होमवर्क करके आना, नाउ यू हैव वन फुल वीक थ्रू इट। मिसिंग नंबर तो खैर हम नहीं अभी कर रहे हैं, मिसिंग नंबर हम नहीं कर रहे। एक बार सभी मल्टीपल नंबर्स पे, 9 तो वी हैव डन प्रॉपरली, सभी मल्टीपल नंबर्स के ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं। 8 नंबर अगेन। ऐश्वर्या, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब जैसे कि हमारी ग्रिड में फॉर एग्जांपल 9 एक बार है तो वो पॉजिटिव है, बट जब वो 9 की दशा आएगी तो वो मल्टीपल हो जाएगा, तो हम वहां पे उसको ये मल्टीपल 9 से कनेक्ट करेंगे या फिर वो कैसे रहेगा थोड़ा? मल्टीपल लाइन से मेक रणवीर सिंह चार्ट, यू विल रियलाइज ओके। दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस। जो वो इस तरह के कपड़े पहन रहे थे, दैट वाज, ही वाज अंडर कॉन्फिडेंट, ही वाज ट्राइंग टू लुक कॉन्फिडेंट। मतलब जब वो दशा आएगी नंबर की तो वो मल्टीपल हो ही जाएगा अगर वहां पे वो नंबर है। मैम वन मोर थिंग कि हमारी लाइफ में रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर भी हम इन्हीं नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों नंबर मोस्टली अलग अलग होते हैं
तो वो उतना जितना फॉर एग्जाम्पल एक नंबर करेगा उतना ही दो नंबर भी आपकी लाइफ में उतना ही इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अलग बेसिक अलग है। पर आपका फाउंडेशन बना देगा जिंदगी का, ना, दैट विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ यू। लेकिन आपको वो एक ट्रांसफॉर्मेशन एज के बाद डोमिनेट करना बंद कर देगा, उसके बाद डेस्टिनी नंबर डोमिनेट करेगा। और वो प्योर डेस्टिनी नंबर डोमिनेट करेगा या उसको साथ कौन से नंबर्स का मिल रहा है, सपोज यू आर मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन, सपोज, लेकिन आपके ग्रिड के बाकी के नंबर क्या है, 9, 3, then you will be a pure practical person who do what she wants to do, and अपने हिसाब से चलना है, और जो मैंने किया वो सही है, you listen to me, you follow me। लेकिन आप अब दोबारा से मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन हो, बट यू हैव टू 8, 4, ठीक है, तो फिर हम इमोशनल टर्मोइल भी चलेगा, लीड भी करेंगे, तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है वो बदल जाता है। ओके। दीक्षा। हाय मैम। हेलो। मैम जैसे आपने बताया कि जैसे 99 22 है, किसी भी मतलब डबल होता है, जैसे सपोज 99, माय सन आल्सो हैज इट, राइट? सो आई विल नेवर वांट कि उसके आगे शादी में इश्यूज हो। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में भी कुछ इस टाइप की रेमेडीज होती हैं व्हिच कैन हेल्प अस फर्दर टू करेक्ट दोज थिंग्स, एंड हम उसको समझ पाए और उसको अभी से करेक्ट कर पाए। इज देयर Yes, एनी for वे लाइक दैट? 279, for 279, there is one remedy which is meditation. You have to do ओके। it on regular basis because it will channelize that जैसे अभी तो excessive ही इज टू energy. यंग, ही इज ओनली 5 year old, सो अभी उसको जैसे अब हाउ शुड आई, बिकॉज व्हाट यू वर सेइंग मेरे को दिखता है उसके अंदर ये सब चीजें। ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एनी स्मॉल थिंग ट्रिगर्स हिज टेम्परमेंट। सो आई एम फेसिंग ऑल दीज थिंग्स, तो उसको अभी से कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम? What's his age? मैम ही 6। He's 6. Okay, या if you are comfortable, then we can discuss his chart and जो जो चीजें बाकी numbers को देखकर हम क्या बनता है वो कर सकते हैं। If you are not, then I will you send me his details, I will tell you. surely ma'am, I'm comfortable, so should I send it to you personally afterwards? If you are comfortable to put it in class, then we will put it in class and discuss. Surely I'll do that, So it right? will be learning for everyone also. Surely ma'am, right. Okay. Soumya? मैम ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, बस ये मुझे कहना था, 99 है लेकिन मुझे कोई कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी नहीं हुई बचपन से ही। वो चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जो कहना हो, चाहे कुछ भी करना हो। हाँ, लेकिन हेल्थ इश्यूज वाली बात से रिलेटेड है। और कुंडली में भी मांगलिक है, वो अष्टम भाव का ही मंगल है, पर शनि केतु के साथ बैठा है। ये हेल्थ इश्यूज वाली बात तो है ही है, बराबर फोड़े वाले भी हो जाते हैं। और एक चीज ये मैंने अभी नोटिस करी कि एक आपने बोला ये जैसे 999 हो जाता है, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो उसका 999 है, अभी मैं चार्ट बना रही थी, और उसका एक्सीडेंट लास्ट ईयर 9 को ही हुआ और डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो ये एक्सीडेंट वाली बात भी सही जा रही है। लेकिन एक चीज ये कहनी थी कि जैसे आपका वेबिनार जब मैंने लिया तो आपने कहा था डेस्टिनी आफ्टर 30 प्रभावित होने लगे, प्रभावित करेगी ज्यादा। तो जैसे मेरे साथ तो 9 से 2 की यात्रा है तो क्या इसका कुछ इफेक्ट चेंज होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। देखो, 9 से 2 की यात्रा है, यानी कि फियर से कामनेस की यात्रा है। तो अब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में खुद अप्लाई करो कि जब आप पैदा हुए एज अ वेरी फियर्स एनर्जी और आपकी डेस्टिनी ने आपको बना दिया एक इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन, तो यात्रा इतनी सरल तो नहीं है ना। तो खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और दूसरा, हमेशा हर पॉइंट होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई होगा, वो जरूर होता है। कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके चार्ट में 3 नंबर हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर 1 नंबर पॉजिटिव हो, तो वहां से आ जाता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? वन तो मैम सिंगल टाइम है, लेकिन सूर्य उच्च का है, ऐसे कुंडली में देख। हाँ, 1 इज पॉजिटिव ना, इफ 1 इज सिंगल टाइम तो लीडरशिप वहां से आ गई, कॉन्फिडेंस वहां से आ गया। इसलिए मैं बोलती हूँ कॉम्बिनेशन में समझना पड़ता है। अगर 9 नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव 1 मिल गया, तो लीडरशिप कॉन्फिडेंस वहां पर अच्छा हो जाएगा। 3 मिल गया तो लीडरशिप कॉन्फिडेंस वहां से अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन 9 नंबर के दूसरे इफेक्ट्स आएंगे, जैसे आपको हेल्थ में आ जाता है, अग्रेशन में आ जाएगा, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, अभी 8 नंबर एक बार रिवीजन कर रहे हैं मल्टीपल नंबर्स का, सो दैट दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर। एंड नेक्स्ट,
मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई है। मैम आप म्यूट पे चले गए हो शायद। नाउ इट्स ओके। या the battery went down my okay so now 8 की दशा अगेन अगर आपके चार्ट में 8 नंबर ऑड टाइम्स है, चाहे वो सिंगल 8 है चाहे वो ट्रिपल 8 है, तो दिस इज नॉट अ स्मूथ राइड। ये डीलेस देगा, ये स्लो सक्सेस देगा, ये डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, ये हार्ट ब्रेक्स देगा, ये लोनलीनेस देगा, ये बिट्रेयल्स देगा। यू बी रेडी फॉर दैट कि ये सब कुछ अब झेलना ही पड़ेगा। दीज पीपल फ्रॉम देयर कोर आर वेरी 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 हार्ड वर्किंग, लेकिन उनको जिंदगी बार बार गिरा देती है। वो फिर उठते हैं, जिंदगी फिर गिराती है, वो फिर उठते हैं, जिंदगी फिर गिराती है। इनकी जिंदगी से दुख जाता नहीं है, और ये उसको छुपाना बहुत अच्छे से जानते। ठीक है, तो नेगेटिव 8 ऑड 8 बहुत अच्छा नहीं है, इमोशनली आपको शैटर कर देता है एंड बहुत तकलीफ देता है, इट्स वेरी पेन। वहीं पर जब 8 मल्टीपल टाइम्स इन इवन नंबर्स होता है, तो फिर अब ये जो है ना, आपको सैटर्न की ब्लेसिंग्स मिल गई है। अब समझ लो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है। अब ये क्या देगा, ये आपको सेम हार्डवर्क जो पहले डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, डिसअपॉइंटमेंट्स तो मिलेंगी सैटर्न से, वो मत सोचना कि नहीं मिलेंगी, डिलेज देगा। वो इट विल एंड अप इन गिविंग यू वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज। तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वेल अर्नड सक्सेस का नंबर है, डबल 8 4 टाइम्स 8 ना, कि इंसान बहुत मेहनत करता है और अल्टीमेटली उसको बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस भी मिलती है। 8 नंबर, एज आई टोल्ड यू, दे फील वेरी डीपली, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अगर सामने इनके कोई रोता है, ये नहीं देख पाएंगे, ये दोनों तरह के 8 में बात लागू होगी। एंड दे विल गिव यू मोर देन यू कैन आस्क। दिस इज ऑल्सो व्हाट एक नंबर इज। बट ये समझ लो कि अगर डबल 8 4 टाइम्स 8 के साथ पैदा हुए हो, तो यू आर वेरी वेरी लकी, बिकॉज वो सारी मेहनत, वो सारे डिलेस, वो सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, नाउ यू नो इन द एंड विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। There's nothing to worry about it। वो जब आपको पता है कि ये सारे जो स्टॉर्म्स में झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, उसका अंत अच्छा होने वाला है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। बट कहते हैं ना कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। जब इन लोगों की दशा आएगी 8 की, तो इनका इवन 8 ऑड 8 हो जाएगा। और उस समय पे क्या होगा, सॉरी, ऑड 8 इवन 8 हो जाएगा। उस समय पे क्या होगा, अब वो मेहनत का फल उनको उस टाइम पे जरूर मिलेगा। वो 8 साल इनके बहुत अच्छे जाएंगे, मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन अच्छा समय देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दीपिका पादुकोण, शी वॉज 18 years old, 5 6 11 7, हाँ 5 नंबर है उनका, एंड शी वॉज 18 years old when उनको लगा कि मुझे तो बैडमिंटन नहीं खेलना एंड मुझे तो एक्ट्रेस बनना है। शी इज ऑर्डेड, वो इवन हो गई, एंड ब्यूटिफुल अलाइनमेंट फॉर हर। काम मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई अच्छी दशा में, और सही तरह से शी वेंट इनटू द बिजनेस शी वाज मेंट टू, वो वहां चली गई। पहला साल मॉडलिंग के ऑफर्स, दूसरा साल किंगफिशर कैलेंडर एंड मॉडल ऑफ द ईयर, तीसरे साल में कन्नड़ मूवी ऐश्वर्या, आई थिंक तीसरे या चौथे साल में ही ओम शांति ओम आ गई थी। और फिर शी इज मिसिंग नंबर 9, तो 9 की दशा आई व्हेन शी डिड कॉकटेल। तो अगेन बहुत अच्छा, जब एक लंबी दशा अच्छी आ जाती है ना, तो यू नो कि इंसान का करियर अच्छा हो जाए, ये आगे अच्छा करने लगेगा, ब्लूम करने लगेगा। अब 7 नंबर, 7 नंबर अगर 3 या उससे ज्यादा बार है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा माइंडफुल होना पड़ेगा। वो हमेशा इवेलुएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी इनकी जिंदगी में है। 7 नंबर वालों से कभी झूठ मत बोलना, उनसे कभी कोई बात छुपाना मत।
क्योंकि सच तो उनको पहले से पता है। ठीक है, तो बस वो ये देख रहे हैं कि अब तुम और कितना झूठ बोल सकते हो। इफ यू हैव समवन अराउंड यू हु इज नंबर 7, तो इट्स बेटर यू बी ऑनेस्ट विद देम। गलती भी कर दी है, यू बी ऑनेस्ट विद देम, बिकॉज दे विल नो। कहीं से सामने नहीं आएगा ना, दे विल फील इट। इनकी इंट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा होती है, कि वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। एंड वही मैंने जो आपसे कहा, यू बेटर कीप योर स्टोरी स्ट्रेट। जितना ज्यादा उसमें लाग लपेट करोगे, ऊट पटांग बातें करोगे, उनका विश्वास खोते जाओगे। बिकॉज उनको सब कुछ पहले से पता है, एंड दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिलेड लव हो जाएगा, थोड़ी जर्नीज जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी, थोड़ा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मल्टीपल 7 के साथ। पॉजिटिव 7 हो तो फिर तो इट्स अ ब्यूटीफुल 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 नंबर। एंड या दिस इज व्हाट, भाग्य से अभाग्य हो जाता है, बट ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अभाग्य बना दो आप। 7 नंबर करिश्मा कपूर ना, लाइफ इज स्टिल गुड बट विद सो मेनी अप्स एंड डाउन। तो इंस्टेबिलिटी जो है वो जिंदगी में आ जाती है। अब 6 नंबर, मैग्नेटिक पुल रहेगा ही, लेकिन अगर मल्टीपल 6 हो, लाइफ में लग्जरी तो होगी, इंजॉय नहीं कर पाओगे। इन द सेंस यू हैव दैट रेफ्रिजरेटर इन योर हाउस जो टच बटन से चलता है, ठीक है, बट यू नेवर यूज इट। इट्स ऑलवेज लाइंग इन द कॉर्नर, और यू प्रेफर ड्रिंकिंग फॉर फ्रॉम अ मटका। या फिर यू हैव दोज रोल्स रॉयस एंड एवरी कार इन योर पार्किंग लॉट, बट ड्राइवर इज ड्राइविंग। तो लग्जरी मिलेगी, वो सुख नहीं मिलेगा कि उसका थ्रिल लो, उसको भोगो। तो मल्टीपल 6 के साथ ये चीजें हो जाती है कि लग्जरी तो 6 नंबर अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन उसको उतने अच्छे से भोग नहीं पाएगा। मे बी द फैमिली इज एंजॉयिंग एंड यू आर ऑलवेज इन टू वर्क और अदर थिंग्स, वो चीज हो जाएगी। मैग्नेटिक पुल जो है इनका रहेगा ही। अगर आप मल्टीपल 6 हो, तो यू विल ऑलवेज विल बी फाइटिंग विद ऑपोजिट जेंडर्स एंड women। इवन इफ यू आर अ फीमेल, आपकी फीमेल से बनेगी नहीं। नो, दीज आर द पीपल जिनके ज्यादा फिर मेल फ्रेंड्स बन जाते हैं। दूसरा ये है कि मल्टीपल 6 वाले, इनको फीमेल्स से कुछ ना कुछ ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। किस चीज से सलमान मैम? खान, फीमेल्स से कुछ ना कुछ ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो प्राइम एग्जाम्पल है हमारा सलमान खान का। एंड ये हमेशा आर्ग्यू करते हैं, और ये आर्ग्यू सिर्फ ऐसे नहीं कि अपने पार्टनर के साथ करेंगे, अपनी सिस्टर के साथ भी आर्ग्यू करने लगेंगे, अपनी मदर के साथ भी आर्ग्यू करने लगेंगे, अपनी मदर इन लॉ के साथ भी आर्ग्यू करने लगेंगे। थोड़े ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं मल्टीपल 6 वाले। एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पार्टनर के साथ ना धीरे 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 धीरे, इसीलिए मैंने बोला था कि लव मैरिज ही करनी चाहिए डेस्टिनी 6 मल्टीपल 6 को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करते 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 इनका ना इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वो पीस चला जाएगा, और इनके पार्टनर्स यूजुअली आप देखोगे कि बीमार होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे न्यूमरोलॉजी में, तो मल्टीपल 6 वालों के जो पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स, उनको कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज फिजिकल या मेंटल चलते रहते हैं। अगला 5 नंबर तो भी डिस्कस्ड है ना, कि फ्रॉड करने का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़े अब्यूजिव ज्यादा हो जाएंगे, गालियां थोड़ी इनकी फ्लो में आएंगी विद मल्टीपल 5। कम्युनिकेशन क्योंकि खराब हो गया है, जो रूडनेस है, जो कोल्डनेस है, वो बढ़ जाएगी। जितना 5 नंबर बढ़ेगा, मनी उतनी ज्यादा दिमाग में इनके दौड़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी, और कभी कभी उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये कुछ ना कुछ फ्रॉड करने की भी सोच सकते हैं। तो इट्स ओनली मनी विच इज डोमिनेटिंग देयर माइंड, तो उसके कारण भी परेशानियां आ सकती हैं। सेहा जी, यू वांट टू से समथिंग? जी मैम। ठीक। 8 नंबर से रिलेटेड था क्वेश्चन कि आपने जैसे बताया जिनके चार्ट में 2 टाइम्स या 4 टाइम्स जब 8 रहता है इट्स पॉजिटिव, बट जब 8 की दशा आती है इट विल बिकम एन ऑड नंबर, सो इज इट देन स्टिल फेवरेबल फॉर देम?
इनके डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स या हार्ड वर्क बहुत बढ़ जाएगा, बट स्टिल इट विल बी पॉजिटिव। मैंने आपसे प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल शेयर किया ना, शी इज पॉजिटिव 8। जो ये ग्लोबल आइकन बनी, वो सब ऑल्दो तो नेगेटिविटी हुआ है ना, उस टाइम 3 8 हो गए, बट स्टिल मेहनत जो होगी शायद जिंदगी में इतनी ना की हो जितनी उन 8 सालों में करनी पड़ी है, लेकिन आप रिजल्ट देखो तो वो नाम, वो अचीवमेंट भी पूरे लाइफ में कभी हासिल नहीं ओके ओके, थैंक यू। की। इफ 8 इज नॉट देयर ओनली, फिर तो वो कीर्ति मिसिंग 8 हो गया ना। तो इन जनरल लाइफ में उतने 8 और 4 अगर मिसिंग होता है तो लाइफ में उतनी इंस्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन दशा के टाइम पे ये लोग 8 नंबर की एनर्जी और 4 नंबर की एनर्जी झेल नहीं पाते, ये झेल ही नहीं पाते, तो फिर बहुत ज्यादा टर्मोइल आता है। देखो, आया भी तो 4 और 8 दोनों ऑड इवन में काम करते हैं। इफ 4 और 8 मिसिंग है चार्ट में, तो एक तो इन्हें उस ऊपर नीचे वाली लाइफ की आदत नहीं है, इनको डिलेस डिसअपॉइंटमेंट की आदत नहीं है, इनको वो दुख की और वो डिटैचमेंट की आदत नहीं है, तो एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चार्ट में आती है फॉर गुड 8 इयर्स, ये हैंडल नहीं कर पाते। स्पेशली जब आप +7 से गुजरते हो और फिर मिसिंग नंबर 8 की दशा में 8 आ जाता है, तो इट्स लाइक अपसाइड डाउन लाइफ। जब हम किसी ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं, आप बिलीव करोगे, वो लोग जो 2 नंबर जिनके चार्ट्स में मिसिंग होता है ना, जब 2 की दशा आएगी तब तो वो पॉजिटिव दशा है, सिंगल 2 ही आ रहा है, स्टिल वो हैंडल नहीं कर पाते। चाहे वो उस वक्त उनको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना दे, लेकिन उनको उतना इमोशंस को झेलने की आदत ही नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 6 नंबर मिसिंग है, एकदम से लग्जरी आएगी, बुरी नहीं लगेगी। 9 नंबर मिसिंग है, कभी किसी पर भी हुक्म चलाया नहीं था, कभी भी डोमिनेट किसी को किया नहीं था, एकदम से मजा आने लगेगा कि ये हो क्या रहा है, ये इससे तो कभी सुख मिला ही नहीं हमको, ऐसा भी होता है। लेकिन 8 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, तो दीज आर द नंबर जो आए भी हैं, नेगेटिव होकर आए हैं, तो दे विल गिव लॉट ऑफ ट्रबल टू द पर्सन। तो ऐसी दशाओं में शादी कभी मत करो, क्योंकि शादी का फाउंडेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। You should wait for सच पीरियड तो वो कि वो चला जाए तब शादी की जाए। मैम पर महादशा तो बहुत लंबी हो जाती है शनि की। हाँ, वो तो है, वो तो जाती है। बाकी ये है कि दूसरे, क्योंकि एक पॉइंट ये भी होता है, नेगेटिव नंबर की दशा सारे नेगेटिव नंबर्स को ऊर्जा देती है, पॉजिटिव नंबर की दशा सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऊर्जा देती है, तो वो ओवरऑल अपलिफ्टमेंट या ओवरऑल डाउनफॉल भी लेकर आती है। खत्म होने वाली मैम है, ये लास्ट के 2 3 साल रहते हैं, उसमें आप सोच सकते हो, बट फिर भी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैम पूछे। आप बोलिए। मैम ये समझ नहीं पा रही हूँ, ये जो चार्ट की कैलकुलेशन है, क्या हम ये क्लास के आखिर तक हम लोगों को करना आ जाएगा, या फिर हमको सुन सुन के ये मतलब समझना पड़ेगा कि क्या है अभी क्या तो नहीं है? मैंने आपको चार्ट कैलकुलेशंस करवाई ही नहीं है, अभी तो मैं आपको नंबर्स की मीनिंग बता रही इसलिए ना मैम, जो आप बोल रहे हो ना, आधा मेरे सर के ऊपर से जा रही है। हूँ। ऐसे मत बोलो भाई, नंबर्स का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो नंबर्स का मीनिंग ही समझना फिलहाल का आपका काम है। चार्ट डिस्कशंस तो हमने अब तक किए ही नहीं है, एंड हम बहुत सारे चार्ट डिस्कशंस करेंगे। जब आप बोर हो जाओगे या बहुत सारा होमवर्क देना होगा तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर लेंगे, फिर बहुत सारे चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर नेम न्यूमरोलॉजी कर लेंगे, सो दैट यू गेट दैट ब्रेक ऑल्सो इन बिटवीन, सो डोंट वरी अबाउट मैम इट। एक चीज और भी है, आप तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स दे रहे हैं जिनकी एनालिसिस हमको चार्ट बना के करने के लिए बोल रहे हैं, पर उनकी लाइफ के बारे में हमें तो ज्यादा पता भी नहीं है, उनमें से ज्यादा के बारे में। पॉलिसी के बारे में भी ज्यादा कहाँ पता है, जैसे मैंने बोला कि 3 बार 5 आ रहा है तो उन्होंने फ्रॉड किया है, ये तो आपको पता है ना, उतना ही कनेक्शन तो सीखो पहले। ओके ओके। अभी ओके ओके प्रियंका ठीक है। चोपड़ा का बताया, दीपिका पादुकोण का बताया, उतना खुद से करोगे तो कनेक्टेड फील करोगे ना। ओके। दीक्षा।
मैम आप हमें जो भी बता रहे हो, जैसे टुडे आई डिडंट नोटेड डाउन एनीथिंग, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड इन द नोट्स, नाउ वी हैव टू गो थ्रू 100%. अगेन द No, रिकॉर्डिंग्स you एंड नोट इट डाउन. not at all. Your notes are so elaborate that you ओके. don't need. Maybe I am missing out on many points. So आपके notes इतने elaborate है. So you दैट्स will फाइन जब आप मैम. उसको पढ़ोगे तो you will learn something more only. कुछ missing नहीं होगा. Which is why I राइट am मैम. taking time also. कि I am just trying to put each and everything in there. Surely. Right, ma'am. So in the next class, we'll discuss about my son's chart. So will that be okay? Yeah, Right. 100%. Okay, Yeah. ma'am. Also, we are done with the numbers. So, मैम okay. नेगेटिव Yeah. 4 हो तो -4 पॉज. आई थिंक थोड़ा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा. हम 1 2 3 4 नेक्स्ट क्लास में करते हैं और साथ साथ आपको मैं ईयरली नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयरली दशा वो सिखा दूँ. ठीक है. यस ऐश्वर्या. मैम आई जस्ट फॉरगॉट, अगर सिंगल 9 होता है तो वो पॉजिटिव होता है और मल्टीपल 9 होता है तो वो निगेटिव होता है. यस. 9. ओके. सभी नंबर अभी 1 4 8 को 8 तो मैंने आपको बता दिया है. अभी 1 और 4 को छोड़ दो. एंड सभी नंबर जब मल्टीपल हो जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं. 8 I have explained you, so that is excluded. 1 and 4 I will again explain to you. बाकी सभी नंबर सिंगल ही पॉजिटिव होते हैं एंड मिसिंग हो तो बेटर बिकॉज देयर दशा विल बी वेरी गुड. ओके. ओके. तो अभी ना ये सभी नंबर्स को, मिसिंग नंबर्स भी पढ़ के नेक्स्ट क्लास में कुछ चार्ट्स ही करेंगे ताकि चार्ट को देखने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो. ओके. मैम चलो. नोट्स शेयर किए क्या अलग? व्हाट? नोट्स शेयर किए हुए क्या कोई अलग? नहीं नहीं नहीं, देयर आर नो. अभी तक मैंने आपको बहुत बेसिक नोट्स ही शेयर किए हैं, कुछ उसमें मैंने नहीं डाला है. तो आई विल शेयर विद टाइम, डोंट वरी. Okay then. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye. See you थैंक यू मैम. next